साल के बाद कॉलेज का रीयूनियन होने वाला था। सारे ही पुराने दोस्त मिलने वाले थे। ऐसे में गेट के बाहर एक ऑटो रिक्शा रुकता है। उसमें से उतरता है राहुल, जिसकी एक बहुत ही सिंपल सी शर्ट थी। उसके जूते भी पॉलिश नहीं थे और फर्स्ट कॉपी के थे। उसके अलावा उसका फिजिक जो था काफी अजीब था, मतलब बहुत गुड लुकिंग नहीं था। चेहरे पर नर्वसनेस भी थी और ओवरऑल उसको देख के कोई उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा था। वो बस चुपचाप अंदर चला गया और उसका नाम था राहुल। वहीं दूसरी तरफ एकदम जूम जूम करती हुई मर्सिडीज बेंज जी क्लास मॉडल आती है। काले कलर की ये कार सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है और उसमें से उतरता है सुजल, जिसके शूज बहुत चमचमा रहे थे, जिसकी शर्ट एकदम ब्रांडेड थी और ओवरऑल जो लुक था वो एकदम जेंटलमैन टाइप का था। उसके एक्सप्रेशन एकदम कॉन्फिडेंट था और जिस तरीके से वो वॉक कर रहा था सब देखकर उसको इंप्रेस हो रहे थे, क्योंकि उसकी फिजिक भी बहुत अच्छी थी। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों अलग अलग एनवायरमेंट में बड़े हुए होंगे, लेकिन सच ये नहीं है। दोनों का शहर एक ही था, दोनों का स्कूल एक ही था, दोनों का कॉलेज एक ही था। इनफैक्ट बचपन में दोनों ने एक ही सपने देखे थे, एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करने के, लेकिन कर कौन पाया? सिर्फ सुजल। तो क्या राहुल में कम टैलेंट था या फिर सुजल के पास लक ज्यादा था? फर्क बस एक ही चीज का था, एक सीक्रेट, जिसके बारे में अगर आप जान गए अच्छे तरीके से, उसको आपने परफॉर्म कर लिया तो आपकी लाइफ A to B ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एंड वो सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आपने हमारे इसी चैनल पर डिसिप्लिन वाली वीडियो देखी होगी जिसमें 3 लाख से ऊपर व्यूज हैं। एंड उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है तो अपनी लाइफ में आपका गोल कितना भी बड़ा हो, आप उसको एकदम इस तरीके से अचीव कर सकते हो। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में बाकी लोगों की तरह सीरियस नहीं हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में लेवल अप करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो और कंसिस्टेंसी को एग्जैक्टली कैसे फॉलो किया जाता है वो प्लान को जानना चाहते हो, जिसे मैं भी पर्सनली फॉलो करता हूँ और दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए सीखते हैं। देखो ये वीडियो बहुत ही वेल रिसर्च है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर वीडियो की तरह इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है द साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी। देखो हम सबके पास ही अपने अपने सपने होते हैं। कोई एक अच्छी जॉब चाहता है, कोई एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहता है, कोई एक अच्छी फिजिक चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि आपके सपने और आपकी रियलिटी के बीच में बस एक ही चीज होती है, एक चीज जिसको हम कहते हैं एक्शन लेना, चाहे मन हो या ना हो। देखो साइकोलॉजी कहती है कि हमारा दिमाग, हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, बहुत ही एंजॉइंग वाले माहौल में बैठे हो और आपको मन कर रहा है कि चलो यार उठते हैं यहाँ से? कभी नहीं होगा ऐसा। अगर आपने अगले दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगाया हुआ है तो अलार्म बजते ही आपका मन ये बोलेगा थोड़ी देर और सोने दे यार, बंद कर इसको। एंड इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। और पता है इसी रेजिस्टेंस की वजह से मैक्सिमम लोग अपनी हैबिट को 30 दिन से पहले ही ड्रॉप कर देते हैं। और ये मैक्सिमम लोग कितने पता है? 80%। आई एम श्योर आप भी उसमें सही हो, तभी तो आप इस वीडियो को सीरियसली देख रहे हो। देखो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक रिसर्च है और ये कहती है कि अगर आप अपने दिमाग में सिर्फ एक आइडिया सोचते हो तो उसको अचीव करने के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन अगर आप उसे डेली लिख कर एक्शन भी लेते हो तो सक्सेस के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। मतलब ये जो रोज आप कर रहे हो इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं और कंसिस्टेंसी में ही छुपा है असली मैजिक। अब पता है यही रीजन है जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा अपनी एक की स्टोन हैबिट रखते हैं। की स्टोन हैबिट के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बात किया, लेकिन फिलहाल के लिए बता दूं कि एक ऐसी हैबिट है जो आपके मल्टीपल एरियाज को इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने वर्कआउट को एक की स्टोन हैबिट बना लिया तो उससे और भी चीजें इम्पैक्ट होंगी। जैसे धीरे धीरे आप पानी ज्यादा पीने लगोगे, आप जंक फूड को खाना कम करने लगोगे, आप क्योंकि अच्छे से थक रहे हो तो आपकी नींद बेहतर हो जाएगी, और क्योंकि आपके बॉडी का पोस्चर इंप्रूव हो रहा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होगा। और इस चीज का एक जीता जाता एग्जांपल है जेरी सैंडफील्ड। वो वैसे तो एक न्यू कॉमेडियन थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो रोज अपने जोक्स को लिखेंगे, चाहे जोक्स अच्छे बने या फिर खराब, फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस रोज लिखना है। उन्होंने अपने रूम के वॉल पर एक बड़ा सा कैलेंडर बना रखा था एक्स का। वो जिस दिन भी अपने जोक को लिखते थे उस कैलेंडर में वो एक्स मार्क कर देते थे और धीरे धीरे उनके पूरे कैलेंडर पर एक्स मार्क हो चुके थे। और लेट्स सपोज कि किसी दिन उनको जोक लिखने का मन नहीं भी करता था, आपके केस में कोई भी हैबिट हो सकती है, तो आपको वही वाले एक्सेस जो आपने कैलेंडर में उस दिन से पहले मार्क किए थे वो आपको मोटिवेट करेंगे। वो आपको मोटिवेट करेंगे कि अभी तक कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आया, तो अब कैसे छोड़ सकता है। और इसके लिए आपको किसी सुपरफिशियल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने काम को करोगे एंड उससे जो आउटकम आएगा उससे आपको मोटिवेशन आएगी। यानी अपने मोटिवेशन आप खुद बन चुके होगे जब आप कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे। चैप्टर 2 मेरा पर्सनल फेवरेट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपको ऐसे सेंसिबल टॉपिक्स पसंद है, ना कि अजीब टॉपिक्स। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे सीखो ऐप को जाकर डाउनलोड जरूर करना, वहां पर बहुत ही एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको देखकर मजा आ जाएगा। अब आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी द सीक्रेट ऑफ डेली एक्शन। देखो आई नो कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी आपके दिमाग में बस एक ही सवाल होगा, कंसिस्टेंसी लाए कैसे। देखो इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ा था और इसको कहते हैं द लॉ ऑफ 100। ये लॉ कहता है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, कोई हैबिट बनानी है या कोई एक ऐसी चीज
पकड़नी है जो आपकी जिंदगी चेंज कर दे तो उसको 100 बार करो विदाउट एनी ब्रेक। शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, इसी के अंदर वो सीक्रेट छुपा है जो आपकी पूरी लाइफ को एक डायरेक्शन देगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, साइंस भी इस बात को सपोर्ट करती है। रिसर्च कहती है कि एक इंसान अगर एक हैबिट को 66 डेज तक लगातार रिपीट करता रहता है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी आदत बन जाती है। सोचो 66 डेज तक आपको पेंटिंग करनी है, वो आपकी आदत बन जाएगी। 66 डेज तक आपको सिंगिंग करनी है, वो आपकी आदत बन जाएगी। 66 डेज तक आपको वर्कआउट करना है, वो आपकी आदत बन जाएगी। और इस फॉर्मूले में आप अपनी हर एक इंपॉर्टेंट चीज को फिट कर सकते हो और सब कुछ अचीव कर सकते हो। मतलब जहां तक अभी आपको लग रहा था कि वो 24 घंटे बहुत लिमिटेड है, वो 1 साल बहुत लिमिटेड है, इनफैक्ट आपकी लाइफ ही लिमिटेड है। अगर आप इस लॉ को फॉलो करते हो तो आप हर साल कुछ ना कुछ बहुत ही अमेजिंग सीखते जाओगे एंड आप अपने आसपास के ग्रुप से बहुत ही आगे निकल जाओगे। अब रिसर्च तो 66 डेज का करती है, लेकिन इस लॉ में 100 डेज की बात की गई है एंड इस लॉ में 100 डेज का मतलब है एक 100 डेज का चैलेंज। मान लो कि आज आप डिसाइड करते हो कि कल सुबह 5 बजे से उठोगे, क्योंकि आप पूरे दिन को बहुत वेस्ट कर देते हो। तो शुरू के 10-20 दिन हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन आपको उठना है नो मैटर व्हाट। आप उठ के बस बैठ जाओ, पानी पियो, अपना काम करो, बस टहल लो। शुरुआत में आप छोटी चीजें भी कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जैसे आप वीडियो गेम खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन याद रखना ये लत ना लग जाए, क्योंकि आप अपनी एक अच्छी हैबिट लगा रहे हो सुबह उठने की। वरना आप बोलोगे कि भाई अविनाश ने तो वीडियो गेम खेलना सिखा दिया सुबह उठा के, ये मोटो नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, जैसे ही 50 डेज कंप्लीट होंगे आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और धीरे धीरे जब आप 100 डेज कंप्लीट कर लोगे तो अलार्म बजने से पहले ही आपकी नींद टूट जाएगी और इसे आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो। ट्रस्ट मी, कंसिस्टेंसी की अगर आपको पावर देखनी है ना तो माइकल फिलिप इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वो एक ओलंपिक मेडल जीतने वाले स्विमर हैं, बहुत ही अमेजिंग है। उनका एक रिकॉर्ड है 5 साल तक एक भी दिन अपनी ट्रेनिंग को ना मिस करने का। संडे हो या फिर क्रिसमस का फेस्टिवल हो, वो हर दिन स्विमिंग पूल में उतरते थे। और उनका एक बहुत ही अमेजिंग सा मोटिवेशनल कोट है जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। वो कहते थे कि एवरी डे यू स्किप समवन एल्स इज गेटिंग बेटर देन यू। यानी जिस भी दिन आप अपनी उस हैबिट को स्किप करते हो, अपने उस अच्छे काम को स्किप करते हो, तो कोई और है जो उसे करके आपसे बेहतर बन रहा है और आपसे आगे जा रहा है। और कंसिस्टेंसी का असली जादू हम चैप्टर 3 में देखेंगे, यानी हाउ कंसिस्टेंसी कंपाउंड ओवर टाइम। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बिना मोटिवेशन के, बिना मन के भी आपको बस उसे करना है। इन छोटे एक्शंस का रिजल्ट हो सकता है आपको इमीडिएटली ना दिखे, लेकिन जब आप उसे बार बार करते हो तो एक कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने फंड में 500 रुपए जमा करते जाओ। शुरू में आपको वो जो अमाउंट होगा वो बड़ा नहीं लगेगा, लेकिन जब उस पर इंटरेस्ट मिलने लगेगा, जब आप उसका अमाउंट भी बढ़ाने लगोगे और सालों के बाद जब उसका आउटपुट रिजल्ट देखोगे तो आप देखोगे कि आपने सही एक्शन लिया था। आपके एक्शंस भी ऐसे ही होते हैं। आपने शायद चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी सुनी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका सीड जब जमीन में बोया जाता है तो 5 साल तक उसमें से कुछ नहीं निकलता है। 5 साल तक सिर्फ वो बंजर जमीन दिखेगी आपको उसमें पानी भी डालना होगा, उसका ध्यान भी देना होगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं कुछ भी। कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि शायद ये बर्बाद हो गया क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं, लेकिन 5 साल तक पता है हो क्या रहा होता है। वो सीड जो बोया गया है वो ग्राउंड के अंदर एक पावरफुल बेस बना रहा होता है और जैसे ही वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है वो सिर्फ 6 हफ्ते में ही 80 फीट तक ग्रो करता है। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। पहले आपको कुछ दिखाई नहीं देता है क्योंकि आपकी फाउंडेशन को स्ट्रांग किया जा रहा है, लेकिन जब आपकी फाउंडेशन तैयार हो जाती है, जब आप इनफ कंसिस्टेंट हो जाते हो, तो जो रिजल्ट आता है उसको देखकर आपको मजा आ जाता है। एंड जो काम अभी तक आपको मुश्किल लग रहा था वो धीरे धीरे आपके लिए बहुत आसान होता जाता है क्योंकि आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। ओके, हमने इस वीडियो में बात कर ली 2 एग्जांपल के साथ, सुजल और राहुल, जिसमें आपको किस तरीके से बनना है, राहुल के तरीके से जो अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट है। एंड कंसिस्टेंट बनने के लिए अपने दिमाग को कैसे मैनिपुलेट करें वो हमने बताया। कौन से प्रैक्टिकल वेज हैं जिसको यूज करके आप एक्चुअली में कंसिस्टेंट हो सकते हो वो बताया, और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी दिए जैसे चाइनीज बैम्बू ट्री के एंड माइकल फिलिप के। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और एंडिंग पार्ट पे, यानी कंक्लूजन। देखो, चाहे बात हो अर्ली मॉर्निंग उठने की, रोज एक्सरसाइज करने की, या फिर अपने बिजनेस में डेली एक्शन लेने की, हर चीज का एक स्ट्रॉन्ग आउटकम तभी आता है जब उस चीज को आप मन हो या ना हो हर बार करते जा रहे हो, बिना रुके, थकने के बाद भी। और अभी तक आपकी जो भी हैबिट्स थी सब भूल जाओ। आज से आपके पास 365 डेज हैं और इन 365 डेज में हर दिन आपको कुछ नया करना है, स्पेशली जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो उसके टुवर्ड्स एक्शन लेना है, मन हो या ना हो, आपके अंदर एनर्जी हो या ना हो, आप थके हो या ना हो। ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंट इंसान बनने के लिए आपके खून के अंदर एक डिसिप्लिन भी होना चाहिए, और उस डिसिप्लिन के ऊपर हमने एक ऑलरेडी पावरफुल वीडियो बना रखी है जिस पर 3 लाख से ऊपर व्यूज हैं, उसको जाकर जरूर देखना। जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि याद रखो, फेलियर तभी आता है जब आप गिव अप कर देते हो, लेकिन जब तक आप रुकते नहीं हो वो फेलियर आपकी जिंदगी से बहुत दूर रहेगा। और कई बार फेलियर आएंगे लेकिन वो आपको सिखाने के लिए आएंगे, आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए आएंगे। एंड इस चीज को अगर आप समझ गए तो अपनी लाइफ में आप एक्सेल कर लोगे। पहले इस वीडियो को जिसने यहाँ तक देखा है उसने 100 डेज का चैलेंज जरूर एक्सेप्ट किया
किया होगा लॉ ऑफ 100 बताने के बाद। तो कमेंट में हमें 100 डेज चैलेंज जरूर लिखना, हमें पता चलेगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड सजेशन है तो उसे आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।